22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आप उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया, और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सभापति महोदय, कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था। इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से लिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया। वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे, और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी, और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है, उसको डेट तय करने का, समय तय करने का, और क्या एक्ट करना है ये तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। और 7 मई को, 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया, और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया।
100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे पाकिस्तान के जो जितने थे सेना प्रमुख से लेकर सब आतंकवादियों के जनाजा में गए, आतंकवादियों के जनाजा में गए। आपने पाकिस्तान का तो एक बार भी आलोचना नहीं की। पाकिस्तान को कंडेम तो आपने, गोगोई जी, एक बार भी आपने नहीं किया कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो गए, तो इसलिए आप तो नहीं किए। आप नहीं करिएगा, वो मालूम है आप वोट के लिए राजनीति करते हैं और मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, अंतर यहाँ है। लेकिन जो 6 और 7 मई को जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान हक्का बक्का रही। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो 9 प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। पाकिस्तान के किसी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। एक भी सेना के किसी भी पाकिस्तानी सेना के किसी भी जगह पर उन्होंने हमला नहीं किया, हमारे सैनिकों ने हमला नहीं किया। हमारा संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने टारगेट बनाने का काम। उसके बाद जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे नागरिक जगहों पर, नागरिक स्थलों पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटीज पर हमला करने का प्रयास किया, गुरुद्वारे पर हमला करने का प्रयास किया, धार्मिक स्थलों पर हमला करने का प्रयास किया। हमारे देश में निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके जितने मिसाइल थे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा। आप कितनों भाषण दे दीजिए, आपका कोई असर नहीं होने वाला है। पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए। लेकिन आपको दिखा नहीं, पूरे देश ने देखा। पूरे देश में तब वाहवाही हो रही थी, तो आपको नहीं दिखता है। फुलझड़ी की तरह उड़ गया, कहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। पूछ रहे थे गृह रक्षा मंत्री, अरे रक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण आप अगर ध्यान से सुनते तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, हवा में ध्वस्त कर देने का काम किया उन्होंने।